कुफार मुशरिकीन और जो यजीदियों के जो तरफदार थे, यजीदियों की जो सिपाही थे, ये जो यजीदियों के मानने वाले थे, इमाम हुसैन के वो शेर नर और इमाम मुस्लिम बिन अकील जब अपना तलवार लहराया और यजीदियों को जब आमने सामने से वार किया तो हद तो यह है कि कई यजीदिया तबाह हो गए और कई यजीद तो वासिले जहन्नम भी हो गए और कई यजीद जो है वो जख्म भी हो गए। और यहाँ तक के मेरे इमाम को जब वार किया और उनको हटाना चाहा, उनको मारना चाहा, तो एक बदबख्त ऐसा आया जिनकी तलवार से मेरे इमाम के जो ऊपर वाले होठ वो कट गए, मेरे इमाम के होठ कट गए। और फिर मेरे इमाम को उन लोगों ने कहा कि इनको कैद करो, इनको पकड़ो और इनको मजबूती के साथ पकड़ो और इनको जाने मत दो। जब ये वक्त आया इमाम बिन मुस्लिम अकील पर, तब उनके बाद इमाम बिन मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इब्न ज़ियाद ने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि उनको किले के ऊपर लेके जाओ, छत पे किले पे इसको लेके जाओ और वहां से इनका सर तन से जुदा करो और जुदा करने के बाद इनके सर को, इनके धड़ को वहां से गिराओ और कूफे के गली में और तमाम कूफे में घुमाओ इनकी लाशों को और दरख्तों के ऊपर इनके सर को टांग दो ताकि इनकी दहशत से जो इमाम हुसैन की बैत कबूल किए थे ताकि वो भी उनकी बैत तोड़ दे। ये इतना डर था उस माहौल में। जब इमाम का सर को शहीद किया और उनको ऊपर से गिराया गया तो जब कूफे वाले में वो दहशत तारी हो गई, लोगों के अंदर वो खौफ पैदा हो गया कि इमाम की शहादत जब ये रंग लाई और कहा कि जब इमाम ने शहीद हो गए तो लोगों के अंदर वो खौफ हुआ जो लोग अब जाहिर न कर सके कि हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। फिर इमाम हुसैन के वो भेजे गए नाइब इमाम हुसैन का मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब शहादत के मनसब पर वो फाइज हुए, अब उनके बाद उनके लाशों को कूफे के बाजारों में गलियों में घुमाया गया और कहा गया कि जिनको इसी तरह शहीद होना हो और जिनको अपने बच्चे यतीम करवाना हो फिर वो इमाम हुसैन की बैत करे और फिर उनके बैत पर कायम रहे, इसलिए कि जो भी ऐसा करेगा मैं उनका हाल यही करूंगा जो मुस्लिम बिन अकील का हाल हुआ है। जब लोगों ने ऐसा सुना एक मातम बिछ गया, मातम बिछ गया। अब जब मुस्लिम के दो जो फर्जंद मोहम्मद और इब्राहिम थे इनको जेल खाना भेज दिया गया, जेल खाना भेज दिया गया और जेल खाने में अहले बैत का वफादार, अहले बैत का चाहने वाला, अहले बैत का मानने वाला जो दारोगा जो वो जेल था उसका नाम मशकूर बताया गया है कि वो मशकूर जो था वो अहले बैत से बड़ा प्यार करता था, इमाम हुसैन से और अहले बैत अतहार से बड़ा प्यार करता था। उसने सोचा कि ये अहले बैत के चिराग हैं, ये मोहम्मद और इब्राहिम अहले बैत के चिराग हैं, मैं इनको कत्ल नहीं करूंगा। अगर मैं इब्ने ज़ियाद के हवाले करता हूं तो इब्ने ज़ियाद जो है इन दोनों बच्चों को शहीद कर देगा, इसलिए कि मैं जो है इनको रातों रात रिहा कर देता हूं। तो वो मशकूर अहले बैत का जो वो दारोगा वो जेल था उसने फिर क्या किया, अपने बेटे को बुलाया, अपने बेटे को कहा कि बेटा ये मेरी अंगूठी ले और ये निशानी के तौर पर और इन दोनों शहजादों को इनको जो है मदीना के रास्ते पे इनको रवाना कर दे और जब कादिसिया में जो ये काफिला आएगा और ये काफिला मदीना जाएगा तो ये बच्चा मदीना पहुंच जाएगा, इसलिए कि तुम जाओ और दूर तक जो काफिला रात को आने वाला है वो काफिला में शिरकत फरमा दे। तो वो मशकूर का बेटा वो दोनों शहजादे को लिया और लेने के बाद जब वो जंगल के रास्ते में आया और आने के बाद वो रास्ता जब देखा कि काफिला बड़ा दूर चला गया था, रात का वो काफिला बड़ा दूर चला गया था, फिर वो दौड़ते 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 चले गए। अब जब गया तो वो काफिला नजर आया तो उसने कहा, मशकूर के लड़के ने कहा, शहजादे ये काफिला सामने नजर आ रहा है बहुत दूर से, जल्दी से दौड़ और दौड़ के जाने के बाद काफिला में शरीक हो जा और शरीक हो जाने के बाद तुम्हें मंजिल मिल जाएगी, तुम मदीना पहुंच जाओगे। जब वो बच्चा
रात के सन्नाटे में उस काफिला को पकड़ने के लिए, उसमें शरीक होने के लिए बच्चा दौड़ता था, दौड़ते थे। कभी बड़ा गिरता, कभी छोटा गिरते, कभी छोटा गिरता बड़ा संभालता, बड़ा गिरता तो छोटा संभालता। इसी तरह गिरते, पड़ते, उठते, बैठते, पूरी रात दौड़ते रहे। किसने? काफिला में शरीक होने के लिए। मुस्लिम के बेटे पूरी रात दौड़ते रहे इस नियत से काफिला में शरीक हो जाऊं, मदीना पहुंच जाऊं। लेकिन अल्लाह की कसम, दौड़ते थे, गिरते थे, पड़ते थे, लेकिन वो रास्ता भूल गए। जब सुबह हुई फिर क्या देखा कि जहां से हमने दौड़ना शुरू किया है फिर मंजिल तक वहीं पहुंच गए, उसको नहीं मिली। फिर जब सुबह हुई उसको लगा कि फिर अभी अगर इब्ने ज़ियाद के हमें दुश्मन ढूंढ रहे होंगे, उसने इनाम रखा है कि जो मुस्लिम बिन अकील के 2 लड़के को मेरे पास लाकर हाजिर करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। जब ये सुना तो हजरत मुस्लिम बिन अकील के शहजादे एक दरख्त के पास आके छुप गए ताकि मुझे कोई यजीद इब्ने ज़ियाद का कोई सिपाही मुझे ढूंढ न ले और डर था कि मुझे शहीद न कर दे। एक दरख्त के जड़ के नीचे आया और बैठ गए। जो ही बैठ गए, सुबह हुई, एक मालिका की नौकरानी आई थी तालाब में पानी भरने के लिए। जब शहजादे को देखा ना कि नूरानी चेहरे वाला शहजादा है, ये आले रसूल है, इनका चेहरा चमकता है, 2 शहजादे हैं। जब दरख्तों के पास उनको बैठा हुआ देखा तो उनकी नौकरानी जो पानी लेने के लिए आई थी तालाब में, वो आई नजदीक और कहती है, शहजादे तुम कौन हो, तुम कहाँ के हो? उसने कहा कि हम मुस्लिम बिन अकील के हम लड़के हैं, हमारा नाम जो है एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है। जब ये कहा तो उस जो नौकरानी थी उसने कहा जो हमारी मालिका है वो तो अहले बैत के दीवाने हैं, वो तो अहले बैत के पक्के आशिक हैं। तो उसने कहा कि वाकई अगर मैं मोहम्मद और इब्राहिम को अपने मालिका के पास ले जाके हाजिर करेंगे तो मेरी मालिका तो बहुत खुश हो जाएगी। जब उस दोनों शहजादे को वो उस नौकरानी ने अपने मालिका के हवाले किया और कहा कि ये जो है आपके अहले बैत के बच्चे हैं, मुस्लिम बिन अकील के साहिबजादे हैं। जब ये सुनना था वो बिल्कुल खुश हो गई और वो हारिस की बीवी थी, वो हारिस की बीवी थी जो खुश हो गई। वो अहले बैत की चाहने वाली थी और हारिस जो था अहले बैत का दुश्मन था। तो बिल्कुल उनके चेहरा से वो चेहरा साफ किया, गर्दो गुबार साफ किया, उनसे प्यार किया और उनको पूछा कि मेरे शहजादे तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा, तुमने कुछ पिया भी नहीं होगा और ये घर अपना घर समझो, इसलिए कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, तुम डरो मत। और उनको आराम करने के लिए एक घर में दे दिया, तुम इस घर में आराम करो। और आराम करने लगे। जब रात का पिछला पहर हुआ, क्या ख्वाब में देख रहा है कि मौला अली हैं, इमामे अंबिया मेरे नाना हैं, फातिमा तो ज़हरा हैं, इमाम हसन हैं। जब ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद क्या देखा कि मेरे अब्बा भी हुजूर हैं और मेरे अब्बा हुजूर जब ख्वाब में आए और मेरे अब्बा हुजूर से मेरे नबी ने पूछा कि मेरे इमाम तुम तो आए हो, तुम्हारे 2 शहजादे कहाँ हैं? तुम आए हो, तुम्हारे 2 शहजादे कहाँ हैं? कहा कि मेरे हुजूर वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। जब ये सुनना था बच्चे ने चीख मारी। जब चीख मारी जो हारिस था कानों में आवाज आई, कहा कि हमारे घर में तो बच्चा कोई नहीं है, ये बच्चे की आवाज कहाँ से आई? तो कहा कि अपने बीवी से पूछा, तो कहा कि तुम चुप हो जाओ, पड़ोस के बच्चे होंगे, हमारे बच्चे घर में कहाँ है? फिर उसने सोचा नहीं बात कुछ और है। जब इसने चिराग जलाकर घर में गया और घर में जाने के बाद 2 शहजादे उनको मिले और कहा कि मैं तुमको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम मेरे बिस्तर पर ही आराम कर रहे हो और यहाँ तक के तुम्हारी तलाश में मेरे घोड़े दौड़ाते दौड़ाते मर गए और तुम मेरे बिस्तर में पड़े हुए हो। जब ये सोचा तो इमाम मुस्लिम बिन अकील के साहिबजादे को मोहम्मद इब्राहिम के जुल्फ़े मुअम्बर को पकड़ा और घसीटता हुआ वो घर के बाहर लेके आया। अल्लाहु अकबर। वो घर के बाहर लेके आया और कहा कि तुम यहाँ हो, सुबह होने दो, तुम्हारी जिंदगी इतनी ही है। जब अल्लाहु अकबर ये कहना था, जब सुबह हुई
तो उसने तलवार को अपने मयान से निकाला। जब वो शहीद करना चाहा, उनकी बीवी जो थी वो कदम पकड़ ली, खबरदार इनको कत्ल मत करो, ये आले रसूल हैं, ये मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, इनको रिहा कर दो। आखिरत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, रसूल को क्या मुंह दिखाओगे, हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे, क़यामत के दिन अल्लाह और रसूल को क्या मुंह दिखाओगे, तुम ऐसा हरगिज मत करो। तो उसने अपने बीवी को धक्का दिया और उनका सर फोड़ गया, उनका सर फूट गया। और यहाँ तक उनको मारा, इतना मारा कि बीवी फिर दूर जाके गिरी। अल्लाह अकबर। फिर वो शहजादे को इब्ने ज़ियाद के पास नहीं बल्कि वो नहरे फरात के किनारे ले जाया गया अपने हथियार के साथ शहीद करने के लिए। उनको वहाँ नहरे फरात के किनारे पे जब बच्चे को लेके जाया गया और कहा कि जितना हो तुम अभी जी लो, आखिरी कोई तमन्ना हो तो कह दो। वो नहरे फरात का दरिया जब बह रहा था, आज हम बकरी का बच्चा भी ज़बह करते हैं तो ज़बह करने से पहले एक घोट पानी पिला देते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम वो नहरे फरात बह रहा था, लेकिन इमाम हुसैन के नवासे को, उस मुस्लिम बिन अकील के शहजादे को और मोहम्मद और इब्राहिम को एक घोट पानी भी न दिया, एक घोट पानी भी न दिया। तरसता रहा, चिल्लाता रहा। जब तलवार मयान से निकाला तो छोटे ने कहा कि हारिस पहले मुझे मार, मैं अपने भाई को मरता नहीं देख सकता, पहले मुझे मार। बड़े ने कहा पहले मुझे मार, छोटे ने कहा पहले मुझे मार, क्योंकि मैं छोटे की मौत नहीं देख सकता। बड़े ने कहा छोटी की मौत नहीं देख सकता और छोटे ने कहा कि बड़े की मौत नहीं देख सकता। जब ऐसा कहा आपस में बात करते रहे। ये मलऊन खबीस बदमाश और बदबख्त था और इनके जो दिमाग में था वो नेमत और दौलत का खुमार आ चुका था। इसने कहा तुम जो भी कहो जल्दी फैसला कर लो। अल्लाह अकबर। वो हारिस जो है तलवार हवा में चमकाया और चमकाने के बाद वो जोर से वो दोनों शहजादे पर जब सर पे वो कलम किया और जो धर उनका दूर में जाके गिरा, वो दूर में जाके गिरा और उनका धर जो है नहरे फरात पर गिरा, छोड़ दिया और उनके सर को इब्ने ज़ियाद की बारगाह में लेके आया और कहा इब्ने ज़ियाद ये लो दोनों शहजादे का सर जो तुमने मेरे इनाम रखा है। तो कहा कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? मैंने तो यजीद को कहा था कि इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादे को मैं जिंदा तेरी बारगाह में पेश करूंगा, लेकिन तुमने तो शहीद कर दिया, तुमने तो शहीद कर दिया। अब अगर यजीद पूछेगा कि जिंदा लाओ तो मैं कहां से लाऊंगा? तो फिर इब्ने ज़ियाद ने अपने सिपाही को हुक्म दिया, लोगों आओ, ये जो हारिस है तलवार से इनकी भी गर्दन उड़ा दो, वासिले जहन्नम इसको भी कर दो। क्यों कि इसने मेरे हुक्म की तकमील क्यों नहीं की, ये मुझे मेरे हुक्म के मुताबिक बात क्यों नहीं माना। और इसने फिर इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादे को जन्नत का हकदार बना दिया, जहां में शहादत नोश फरमाया। और उनके बाद मेरे इमाम हुसैन जब कूफा की जानिब आ रहे थे, जब मेरे इमाम जो खत लिखा था वो खत की बुनियाद पर जो आ रहे थे, रास्ते में इब्ने ज़ियाद ने 72 को रोकने के लिए 1000 का फौज भेजा था। कितने को? 72 की काफिले को रोकने के लिए 1000 का फौज भेजा। किसके साथ? हुर बिन यजीद के साथ। हुर बिन यजीद के साथ कहा हुर जा, और जाने के बाद इमाम हुसैन को रोक, उनका काफिला रोक। जब यहाँ आए और हुर बिन यजीद ने सामना हुआ और सामना होने के बाद कहा कि इमाम हुसैन आपको कूफे के अंदर दाखिल न किया जाएगा और नहीं आपको वापस भेजा जाएगा। अब खत पढ़ के सुनाया और इमाम हुसैन ने कहा मैं तो यूं नहीं आया, मुझे हजारों के 150 खतूत के जरिए मुझे बुलाया गया है, मैं तो यूं नहीं आया, मैं अपने मर्जी के मुताबिक भी नहीं आया, मुझे बुलाया गया है, कूफे वाले ने खत भेजा है और कूफे वाले के खत के असरार पर और उनके बात पर, उनकी मोहब्बत पर मैं आया हूं। तो हुर ने कहा कि इमाम अल्लाह की कसम इस बात का मुझे इल्म नहीं है, इस बात का मुझे इल्म नहीं है कि 150 खतूत के जरिए जो है आपको बुलाया गया। तो इमाम हुसैन ने कहा कि जो 1000 के सिपाही तेरे साथ आए हैं
किन किन का नाम है तो पढ़ के सुन ले। तो इमाम हुसैन ने तमाम खतूत जो थे, तमाम खतूत की गठरी उस हुर बिन यजीद के सामने खोला और खोल के दिया कि पढ़ के देख, जो 1000 की तादाद तेरे सामने है, इनका नाम है कि नहीं, इनके बाप का नाम है कि नहीं, और जो तुम सामने सिपाही लेके आए हो इनका नाम है कि नहीं। जब खोल के पढ़ा कि फला बिन फला, फला बिन फला, फला बिन फला, फला बिन फला, सबका नाम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और जो सिपाही वहां मौजूद था अपना नाम सुन सुन कर वो शर्मिंदा हुआ और अपने सर को झुका दिया कि अब क्या करूं। तो इमाम हजरत हुर ने फरमाया, अल्लाह की कसम मेरे हुसैनी इमाम, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आपको बुलाया गया है। तो फिर खत एक आया यजीद की तरफ से, क्या खत आया कि इमाम हुसैन को कूफा के अंदर भी दाखिल न किया जाए और वापस भी उसको न भेजा जाए। जब ये खत पढ़ के सुनाया तो मेरे इमाम के कदम वही रुक गए। तो मेरे इमाम ने क्या किया, अब जब आगे न भेजा जाएगा, जब पीछे न भेजा जाएगा तो इमाम को कैद किया जाएगा, इमाम को छोड़ा नहीं जाएगा, इमाम को कैद करके इब्ने ज़ियाद के हवाले किया जाएगा। तो मेरे हुसैन ने खुतबा इरशाद फरमाया, ए हुर, ये कोई इतना आसान नहीं है कि मुझे तुम अगवा करके और मुझे तुम कैद करके तुम इब्ने ज़ियाद के हवाले कर दो। ये कोई आसान नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी हाल में नहीं जाऊंगा। जब ऐसा किया तो मेरे इमाम ने वहां रुक कर खुतबा इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, तुम जो मेरे साथ यहाँ तक साथ दिया, तुमने मेरे यहाँ तक साथ दिया मेरे मोहब्बत का, और मेरी तुम कदम कदम मेरी मदद करते रहे, अब मैं तुम्हें करता हूँ जिन्हें जहाँ जाना हो वो जा सकते हो, और तुमने मेरी बहुत मदद की। जब इमाम ने खुतबा इरशाद फरमाया तो इमाम ने कहा कि लोगों ने कहा कि मेरे आका हुसैन, जहां जहां मैंने आपका साथ दिया, मुझे ऐसी नेमत से मुझे मायूस मत करो, इसलिए कि जहां आप जाओगे आपके साथ हम भी जाएंगे, आप अहले बैत हो, खुदा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। जब ये कहना था तो इमाम का कदम पीछे ना हटा, इमाम का सफर आगे चलता रहा, इमाम हुसैन का सफर आगे चलता रहा। जब मेरे इमाम चलते 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 एक मकाम में ऐसा हुआ जहां इमाम के घोड़े रुक गए। किसी से पूछा ये कौन सा मकाम है, तो किसी ने कहा कि इसको करबला कहते हैं, इसे करबला कहते हैं। तो करबला पे मेरे इमाम ने कहा, देखो ये करबला है, यहाँ यहाँ हमारे ऊंट बैठेंगे, यहाँ हमारे सामान उतारे जाएंगे, यहाँ पे हमारे खेमे लगाए जाएंगे, यहाँ हमारी लाशें पड़ेंगी, और यहाँ फला को शहीद किया जाएगा, यहाँ हमारे घोड़े दौड़ेंगे, यहाँ हमारे बच्चे शहीद होंगे। यही वो करबला है जहाँ दुखों का घर है, जो परेशानी का घर है, जो मुसीबतों का घर है, जो तकलीफों का घर है, जो इम्तिहान का घर है, इसी को करबला कहते हैं। तो इमाम ने अपना खेमा वहीं पे डाला, मेरे इमाम ने अपना खेमा वहीं पे डाला, और डालने के बाद मेरे इमाम के साथ जो 7 अहले बैत जो आए थे मेरे इमाम के साथ, वो करबला के मैदान में सबसे पहले जो हुर था वो हुर आया। तो हुर आने के बाद इमाम हुसैन से कहा कि मेरे इमाम, हम तो चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत में आने के लिए, हम तो चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत में कुर्बान होने के लिए। ये हुर ने अपनी ये राय पेश की कि मेरे इमाम, हमको राय मत करो, हमको आपके साथ रहने दो। जब हुर आया और आने के बाद जब लोगों ने ऐलान किया कोई है जो यजीदियों का मुकाबला करे, तो हुर सामने आया और कहा कि मेरे इमाम, आज मौका गनीमत है, आज हुर को जाने दो, अपने मुकद्दर में शहादत का जाम नोश फरमाने दो, अपने मुकद्दर को जन्नत का हकदार बनाने दो। ऐ मेरे इमाम, आज हुर जाता है और हुर कुर्बान होने के लिए जाता है। जब हुर आया और आने के बाद तलवार लिया, तलवार लेने के बाद यजीदी फौज बजाता है और वो हरकम मचाता है, यजीदी फौज बजाता है, और यहाँ तक के अपने तलवार लहराता है। लहराते लहराते यजीदियों को और कूफियों को जहन्नम पहुंचाते पहुंचाते एक वक्त ऐसा आता है कि चारों तरफ से जब यजीदियों फौज ने घेरा कि हुर को ऐसे नहीं बल्कि चारों तरफ से घेरो, तलवार
तलवार का वार करो। और तलवार का वार करने के बाद उस हुर बिन यजीद को जब चारों तरफ से घेरा गया और चारों तरफ से जो तलवार चलाना था वो यजीद बिन हुर को जो ही उनको तीर जो है उनको पेविस्त कर गया और तलवार उसके बदन में उछलने कर गया। और फिर हुर बिन यजीद शहादत का जाम नोश फरमाया और शहादत का जाम नोश फरमाने के बाद जन्नत का हकदार बन गए। फिर इनके बाद एक नाम आता है हजरत वहब अब्दुल्ला बिन कल्बी। ये शादी के सिर्फ 17 दिन हुए हैं। कितने? 17 दिन शादी के। हजरत वहब अब्दुल्ला बिन कल्बी शादी के 17 दिन हुए। इनकी माँ ने कहा कि बेटा मैं तेरी माँ हूं, बेटा मैं तेरी माँ हूं। आज करबला के मैदान में इमाम हुसैन अपने अहले बैत को लेकर अपने जानिसारों को लेकर मेरे बेटा वो करबला के मैदान में पहुंचे हैं, तुम वहां जाओ और जाने के बाद तुम वहां हिस्सा लो, क्योंकि अहले बैत पर बहुत तकलीफें हो रही है, उस पर बहुत जुल्म ढाए जा रहे हैं। ऐ मेरा बेटा मैं तमन्ना करती हूँ काश तू करबला के मैदान में जाता, इमाम हुसैन की मदद करता, अहले बैत की मदद करता। ऐ बेटा मैंने तुमको दूध पिलाया है, अगर तू वहां जाएगा इमाम हुसैन की मदद करेगा तो मेरा दूध पिलाने का हक अदा हो जाएगा। बेटा जा। तो अभी शादी के 17 दिन हुए थे, अपने बीवी के पास गए, मेरी बीवी तू क्या कहती है, तू क्या कहती है? शादी के 17 दिन नए नए जोड़े। अब बताओ मुसलमानों, अगर ये हमारा और आपका मामला हो तो फिर क्या होगा? हमारा और आपका मामला हो तो फिर क्या होगा? शादी के 17 दिन हो और फिर इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन के सालार में इमाम हुसैन के पास उनकी मदद करने के लिए और शहीद होने के लिए माँ तैयार कर रही हो। बताओ फिर हमारा आपका क्या हाल होगा? ये मनसब अपने ऊपर लेके देखो, ये अपने ऊपर तस्वर करके देखो, अगर हम होते तो फिर क्या होता? 17 दिन शादी की हुए हैं। हजरत वहब बिन कल्बी वहां जाते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं बीवी आखिरी सलाम है, मेरी माँ ने जो कहा है मैं इमाम हुसैन की मदद करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ, मैं शहीद हो जाना चाहता हूँ, मैं अपना नाम शहादत के लिस्ट में दर्ज करना चाहता हूँ। बीवी ने कहा कि मेरे शोहर नामदार, अगर तू जाता है तो जा, अगर तू जाएगा, अगर तू इमाम हुसैन की मोहब्बत में, अगर तू राह खुदा में शहीद होता है, अगर तू शहीद हो जाएगा तो इससे बड़ी खुशनसीबी हमें क्या हो सकती है कि मैदान महशर में एक शहीद की बीवी पुकारी जाऊंगी। इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या है कि शहीद की बीवी पुकारी जाऊंगी। जाओ। वो गए, जाने के बाद अल्लाह अकबर, फिर वही अपनी तलवार लेकर फिर वो यजीदी जो फौज में वो हमला होते हैं और वो निछावर हो जाते हैं, कूद पड़ते हैं और चल जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं यजीदी खेमे की तरफ। और यजीदी लश्कर की तरफ जब जाते हैं तो अल्लाह की कसम तलवार चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे। और कई इंसान को तो, कई यजीदियों को तो वासिले जहन्नम भी करते रहे, कई को काटते रहे, कई को काटते रहे, कई को मारते रहे और कई को जहन्नम पहुंचाते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इब्ने ज़ियाद जो देख रहा था, इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो फिर इस काबू नहीं कर पाओगे, ऐसा करोगे चारों तरफ से लोग घूमो और कई सिपाही यजीदी चलो, ताकि अगर एक एक करके जाओगे तो फिर मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तुम चलो दर्जनों के हिसाब से चलो, दर्जनों के हिसाब से चलो, चारों तरफ से चलो। फिर वो हमला किया, फिर हमला करने के बाद वो तलवार फिर इमाम वो हजरत वहब बिन कल्बी को लगा और अल्लाह की कसम कि अल्लाह अकबर, वो भी शहीद हो गए, वो भी शहीद हो गए हजरत वहब बिन कल्बी और शहादत के मनसब पर पहुंचे। और फिर उनके बाद बारी आती है, उनके बाद बारी आती है हजरत कासिम की। हजरत कासिम कौन? हजरत इमाम हसन के लड़के जिनकी उम्र 22 साल है। हजरत कासिम
इमाम हसन मुजतबा के लड़के जिनकी उम्र 22 साल है, नौजवान है, अल्लाह की कसम, जब ये हजरत कासिम अपने इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं मेरे हुसैन, ऐ मेरे चाचा, ऐ मेरे हुसैन, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे पेशवा, ऐ मेरे हुसैन, मैं ये चाहता हूँ कि मैं तलवार लेकर जंग में जाऊं और मैं शहीद हो जाऊं। मेरे हुसैन, आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं जंग में जाऊं और मैं यजीदियों से लड़ूं, आप मुझे इजाजत दें। जब इतना कहना था, मेरे इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गया, ताकि मेरे कासिम, मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता, मैं तुझे वहां नहीं भेज सकता, मैं तुझे यजीदियों के हवाले नहीं कर सकता, मैं तुझे शहीद होता देख नहीं सकता और मैं तुझे भेज नहीं सकता, इसलिए तो मेरे भाई इमाम हसन की आखिरी निशानी है। मेरा कासिम, तू मेरा भाई का निशानी है। ए मेरा भतीजा, मैं तुझे नहीं भेज सकता हूँ, मैं तुझे ये देख नहीं सकता तलवारों में कटा हुआ, बाजू कटा हुआ और तुम्हें शहीद होता हुआ और यजीद तुझे कत्ल करे, मैं नहीं देख सकता और मैं जाने की इजाजत नहीं देख सकता। जब इतना कहा तो हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि मेरे बाबा हसन ने एक तावीज दी थी और वो तावीज ये दी थी कि ए मेरा बेटा कासिम, जब तू परेशान रहेगा, जब तू किसी चीज में परेशान हो जाएगा, जब तू किसी आजमाइश में पड़ेगा, जब कोई तकलीफ तुझे आएगी, जब तुझे कोई मुसीबत आएगी, ए मेरा बेटा कासिम, ये तावीज खोल कर पढ़ना और पढ़ने के बाद तुम्हारी मुसीबतें और तुम्हारी तकलीफें और तुम्हारी जो आजमाइशें हैं वो हल हो जाएंगी। जब वो तावीज खोला, बाजू में वो तावीज बंधा हुआ था अपने वालिद मोहतरम का, वो तावीज को खोला और खोलने के बाद पढ़ा और जब पढ़ना था उस तावीज के अंदर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? बेटा कासिम, बेटा कासिम, जब तेरे चचा हुसैन पर कोई मुसीबत आएगी, जब हुसैन पर कोई तकलीफ आएगी, जब मेरे भाई हुसैन पर कोई आजमाइश आएगी, ए मेरा बेटा कासिम, तू अपनी जान हुसैन पर कुर्बान कर देना, इससे तेरी मुसीबत खत्म हो जाएगी, तेरी आजमाइश हल हो जाएगी। जब ये लिखा हुआ देखा न तो हजरत कासिम ने वो तावीज अपने चचा इमाम हुसैन की बारगाह में पेश कर दिया कि मेरे हुसैन, मेरे रहबर, तावीज लीजिए। जब तावीज पेश किया न, वो पढ़ा, इमाम हुसैन पढ़े, जो ही पढ़ना था आंख से आंसू जारी हो गए, आंख से आंसू जारी हो गए। अब इसलिए तावीज पेश किया कि अब ये इजाजत जंग में जाने की मिल जाएगी, क्योंकि इमाम हसन ने लिखा है कि इजाजत ये होगी कि कोई मुसीबत होगी तो अपनी जान कुर्बान कर देना मेरे भाई हुसैन पर। तो फिर अपने उस भतीजे को, हजरत कासिम को वो दूल्हा बनाया। फिर हजरत हसन की जो अमामा था वो अमामा कासिम के सर पर सजाया गया और तलवार देकर वो घोड़े में बैठाकर फिर उसको यजीदियों के भीड़ में फिर उसको भेजा गया, दूल्हा बना करके कहा और पेशानी का बोसा लिया और कहा कि ए मेरे भाई के शहजादे, जाओ आखिरी सलाम पेश करते हुए, और कहा कि जाओ अपने फूफी से, अपनी माँ से आखिरी सलाम कर लो। जब सलाम करके गया तो सलाम पेश करने के बाद जब यजीदियों के लश्कर पे जब ये हमला आवर हुआ, तो हमला आवर होने के बाद अल्लाह की कसम, जब हजरत कासिम की वो तलवार जब हवा में चमकी और आवाज दी, हजरत कासिम ने, है कोई माँ का लाल जो हजरत कासिम का मुकाबला करे, है कोई माँ का लाल जो अपनी मौत को दावत दे, है कोई माँ का लाल जो अपने सर पर मौत सवार हो वो हजरत कासिम का मुकाबला करे, है कोई। जब ये आवाज हजरत कासिम ने दी तो इब्ने ज़ियाद जो है ये अपने खेमे में सुन रहा था और कोई यजीद नहीं था, कोई यजीद के सिपाही नहीं थे जो हजरत कासिम का मुकाबला करे। जब ये आवाज सुना तो तमाम यजीदियों में तहलका मच गया, कौन है जो कासिम का मुकाबला करेगा?
कौन है जो कासिम के पास जाएगा, कौन है जो कासिम के पास जाएगा। कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो इब्ने ज़ियाद ने एक अरज़क नाम था जो पहलवान था, अरज़क उसका नाम था जो पहलवान था, उसको कहा कि अरज़क तुम नहीं सुन रहे हो, ये हसन के शहजादे हजरत कासिम क्या कह रहे हैं। कौन है जो मेरा मुकाबला करे, कौन है जो मेरे सामने आए, कौन है जो मेरे तलवार का जवाब दे, कौन है जो मेरे बाजू और मेरी ताकत का मुकाबला करे। तो वो अरज़क इब्ने ज़ियाद ने अरज़क को बुलाया। अरज़क कौन था? वो पहलवान था। और कहा कि अरज़क तू 1000 सिपाही को लेके, तलवार लेके एक कासिम का मुकाबला कर। जब ये कहा ना कि 1000 सिपाही लेकर जा, ये अरज़क पहलवान था, तो कहा कि इब्ने ज़ियाद तू क्या कह रहा है कि मैं एक 22 साल के नौजवान से मैं 1000 की सिपाही लेके जाऊंगा, फिर मैं लड़ूंगा। अरे इसकी जवानी तो देख, इसकी लड़कपन तो देख, अभी तो दूध की बू भी इनके मुंह से नहीं गए होंगे। इसका कहने का मकसद ये था कि दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे। तू कहता कि 1000 सिपाही को लेके मैं इसका मुकाबला करूंगा। जब ये कहना था उनको बुरा लगा, अरज़क को बुरा लगा और कहा कि इब्ने ज़ियाद तूने मेरी हिम्मत और बहादुरी को देखा नहीं है, तुमने मेरी हिम्मत को देखा नहीं है। कूफा और बसरा के लोग मुझे जानते हैं और तुम मुझे शर्मिंदा करता है कि मैं इनके सामने अकेला जाऊं, मैं 1000 सिपाही लेकर जाऊं। अरे मेरे सामने तो 1000 को मैं मार गिराऊं, मुझे मेरे अंदर इतनी ताकत और बहादुरी है। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, ऐ अरज़क अभी तू इन्हें जाना नहीं है, अभी तू इन्हें पहचाना नहीं है। ये 22 साल का नौजवान तू कह रहा है, अरे ये कौन है तू जानता है? ये वो है इमाम हुसैन का भतीजा है, इमाम हसन मुज्तबा का बेटा है, हैदर कर्रार खैबर शिकन का पोता है, ये वो हजरत कासिम है। तुम जानो वो कौन है? नबी का नवासा है, फातिमा का नवासा है, फातिमा के बेटे हैं, ये वो है। जब इतना कहना था, कहा कि ए इब्ने ज़ियाद मैं नहीं जाऊंगा, मेरे 4 बेटे हैं जो इसी जंग में आए हुए हैं, पहले मेरे बेटे का तो मुकाबला कर ले, बाद में फिर मेरे मुकाबले में कोई आए बात करना। मैं तो 1000 की से आगे तादाद तुम्हारा गिराऊंगा, पहले मैं अपने बेटे को भेजूंगा। उसने कहा कि ठीक है, तो अपने बेटे को भेज दे। अल्लाह अकबर। जब अरज़क ने अपने बेटे को तैयार किया, इमामे कासिम के मुकाबले में तैयार करना था, अपने बेटे को तलवार दिया और कहा कि बेटा जा कासिम का मुकाबला कर। अल्लाह अकबर। जो ही हजरत कासिम का मुकाबला करने के लिए ये आया, हजरत इमाम कासिम ने कहा था, ओ अरज़क के बेटे, क्या तुम्हारे बाप को तुझ पर तरस ना आया इसलिए कि तुम किसका मुकाबला करने के लिए आए हो? क्या तुम्हारी बेबसी पर तुम्हारे बाप को तरस नहीं आया? तुम किनके मुकाबले में आए हो? जब ये कहना था, अल्लाह अकबर, जब हजरत कासिम की वो तलवार वो लहराई हवा में और फिजा में वो लहराना था, अल्लाह की कसम एक ही झटके में उसके बेटे के पेट में जो ही तलवार डाला, अल्लाह की कसम पेट में तलवार का नेजा जाना था। उनका बेटा हजरत कासिम की वो तलवार का नेजा वो ताप ना ला सका और घोड़े से नीचे गिरा और बाप को पुकारने लगा, मुझे यहाँ से उठाओ, मुझे यहाँ से उठाओ। अल्लाह की कसम जब ये कहना था तो मेरे हजरत कासिम ने उनके बाल को घसीट करके एक तरफ जाके गिराया और वो वहां जाकर अल्लाह की कसम वो अरज़क के बेटे को वहां से ले जहन्नम पहुंचा दिया, जहन्नम पहुंचा दिया। जब एक बेटे को पहुंचाया तो अरज़क ने क्या किया, फिर दूसरे बेटे को बुलाया, फिर दूसरे बेटे को बुलाया कि तू आ, तू तैयार हो। अब तैयार किया दूसरे बेटे को, फिर कहा कि आजा कोई है
जो कासिम का मुकाबला करे? है कोई जो कासिम का मुकाबला करे? जो शेर खुदा हैदर कर्रार के पोते का मुकाबला करे? जो इमाम हसन मुज्तबा के बेटे का मुकाबला करे? फिर अरज़क ने अपने दूसरे बेटे को तैयार किया, फिर तलवार दिया और तलवार देने के बाद फिर अपने बेटे को रवाना किया। किसके मुकाबले में? हसन मुज्तबा के शहजादे कासिम के मुकाबले में। जब इनकी तलवार हवा में लहराई, फिर वही हुआ। अल्लाह की कसम, जो ही सामने अरज़क का बेटा आता है, तलवार की वार चलती है, तलवार हवा में चमकती है, फिजा में चमकती है, तो एक ही तलवार के झटके में उसके दूसरे बेटे को भी हजरत कासिम ने वासिले जहन्नम कर दिया। फिर अरज़क ने तीसरे बेटे के पास आया, फिर चौथे बेटे को तैयार किया। इसी तरह उनके चारों बेटे को हजरत कासिम ने जहन्नम पहुंचाता रहा और जहन्नम पहुंचा दिया। जब जहन्नम पहुंचा दिया, अब बारी आती है, तो फिर क्या किया कि इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ए अरज़क, मैंने तुझे कहा था कि ये कोई ऐसा वैसा नहीं है 22 साल का नौजवान जो तू कह रहा है पतला दुबला, ये 22 साल का नौजवान हमें क्या करेगा? अरे इसकी 22 साल नौजवानी पे न देख, ये देख ये कौन सा शेर है और किसका बेटा है, ये देख कि किस खानदान का बेटा है ये। जब अरज़क ने कहा और फिर अरज़क ने कहा कि फिर तलवार लिया और फिर तलवार लेके हजरत कासिम को आवाज दी, ए कासिम, मेरे मुकाबला करने के लिए तू आ जा। वो अरज़क कौन था? जो हजारों हजार सिपाही का एक अरज़क काफिला काफी था, लेकिन यहाँ अब इमाम कासिम के मुकाबले में एक अरज़क आ रहा है, एक पहलवान, 22 साल नौजवान। कितने उम्र? 22 साल। यहाँ जितने हमारे बच्चे बैठे हैं, किसी की उम्र 22 साल होगी कि नहीं होगी? तो आप देखो कि हमारी उम्र कितनी है, 22 साल है। तो क्या हम मुकाबला कोई पहलवान कर सकते हैं? कोई पहलवान का मुकाबला हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 22 साल नौजवान आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक तस्वीर करो आप कि अगर हम 22 साल 25 साल के हों तो हमारे सामने एक पहलवान आ जाए तो फिर क्या हशर होगा। और यहाँ वो उससे लड़ रहे हैं 22 साल इमाम कासिम, कि चारों को जहन्नम पहुंचा दिया। अब बाप की बारी आती है तो कहा कि तैयार हो जा। जब तैयार हुआ तो अरज़क पहलवान जो हजारों को अकेला काफी था, अब 22 साल कासिम के लिए वो तैयार हो गया है। तलवार लेके आया और वो मैदान में कूदा। हजरत कासिम ने आवाज लगाई, है कोई जो कासिम का मुकाबला करे? है कोई जो मेरा मुकाबला करे? जब ये कहना था, वो अरज़क मैदान में कूद पड़ा और कहने लगा, कासिम आ तू मेरे सामने, अभी तो तुझे एक झटके में मैं खत्म कर दूंगा। आ तू मेरे सामने। अल्लाह की कसम, ये आवाज अरज़क की आने थी। हजरत कासिम उठे, वो तलवार हवा में लहराई, फजा में तलवार चमकाई और चमकाते हुए जब ये हवा में लहराई और अरज़क ने जो ही अपनी तलवार से हजरत कासिम को हजरत कासिम पर हमला करना चाहा, तलवार से इमाम कासिम को जब तलवार से हमला करना चाहा तो इमाम कासिम ने कहा, ओ अरज़क, मैं समझाता तू बड़ा तजर्बेकार है, तू तो बड़ा नाकार है, तू तो बड़ा अनपढ़ है। अरे तू मेरे सामने क्या मुकाबला करेगा जिसे घोड़े की रस्सी भी और घोड़े की पट्टी भी अपने जिस्म में बांधने नहीं आती है, वो कासिम से मुकाबला क्या करेगा? देख तुम्हारी घोड़े की रस्सी ढीली पड़ गई है। जब ये कहना था, अल्लाह की कसम, वो अरज़क जब ये सुना कि मेरे घोड़े की पट्टी ढीली पड़ गई है और टाइट नहीं है, तो वो अरज़क वो रस्सी को टाइट करने के लिए वो झुका और जो ही झुकना था वो कासिम की तलवार उठी, हवा में चमकाई, फिजा में चमकाई। अल्लाह की कसम, वो नारे तकबीर से वो हवा में तलवार चमकाने के बाद वो कमर पे वार किया जो हजरत कासिम ने वार करना था। एक धड़ को अलग किया और एक धड़ को अलग किया और बीच में से उनको काट के रख दिया। किसको?
अरज़क पहलवान को एक ही बार में काट के रख दिया। जो पहलवान कहता था कि हजारों से सिपाही मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते हैं, हजारों में मैं अकेला काफी हूं, अल्लाह अकबर। 22 साल कासिम ने एक अरज़क पहलवान को कई पहलवानों को वासिले जहन्नम कर दिया, और यहाँ तक के अरज़क को भी एक धर अलग कर दिया, एक धर को अलग कर दिया, और इसको चारों बाप बेटों को और पांचों बाप बेटों को वासिले जहन्नम कर दिया। अल्लाह अकबर। यह है उनकी जवानी, यह है उनकी जवानी। और आखिरी बात, जब ये आखिरी वो शहीद कर दिया तो इब्ने ज़ियाद ने सोचा कि अगर एक एक करके आएंगे तो फिर एक भी यजीदी बाकी न रहेगा। ऐसा करो, ऐसा करो कि चारों तरफ से जो है इनको घेरो, इनको घेरो। जब चारों तरफ से इब्ने ज़ियाद पर नजर पड़ी इमाम कासिम की, तो इमाम कासिम ने जब यजीदियों की तरफ और इब्ने ज़ियाद की तरफ हमला करना चाहा तो उधर से चारों तरफ से यजीदियों की तरफ से चारों तरफ से तलवारें आई और चलने लगी। जब चारों तरफ से तलवारें आई तो हमारे इमाम के सीने पर जो नेज़ा लगा और इमाम मेरे जमीन पे आके गिरे, और जमीन पे आके गिरने के बाद आवाज लगाई, मेरे हुसैन आओ मुझे लेकर चले जाओ, मैं अब आपको देखना चाहता हूं। और जो मेरी मकसद था और जो मेरा मतलब था और जिस खुदा की रजा के लिए मैंने काम करना चाहा, ऐ मेरे हुसैन, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे पेशवा, मैं जामे शहादत नोश फरमाने वाला हूँ। आखिरी सलाम आपको हुसैन, आखिरी सलाम ऐ मेरे बाबा हुसैन। अब मैं इतना कहना था और इमाम हुसैन का चेहरा देखना था। अल्लाह अकबर। फिर कलमा पढ़ने के बाद फिर उनकी रूह जो है अपने जान से निकल जाती है और शहादत का जाम नोश फरमा लेते हैं। फिर मेरे इमाम उस लाश को उठाते हैं, अपने खेमे में लेके आते हैं, फिर चेहरे के अंदर वो गर्दो गुबार साफ करते हैं और चेहरा साफ करने के बाद चेहरा को बोसा देते हैं और रखने के बाद अल्लाह अकबर। ये है वो शेर जो कई हजार में काफी था। एक हसन का बेटा, एक हसन का बेटा, हुसैन का बेटा और हजरत कासिम जो कई पहलवान पर अकेला काफी था। अल्लाह ने वो ताकत और बहादुरी दी थी। अल्लाह अकबर। जामे शहादत पीकर अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं यहीं तक तौबा करता हूँ अल्लाह की बारगाह में। जो मैंने बोला अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हजरत कासिम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।